अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आज आपको देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट सीरीज़, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट सीरीज़, इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जस्ट लाइक ए कंटेनर, ये हटा देते हैं जो लिखा हुआ है कॉपी टेक्स्ट। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी एक HTML फाइल बना दी थी है HTML फाइल बना दी है। हम लोगों ने स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल लिंक करा दी है। फ़ाइल लिंक कराने का तरीका आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे करना है, यहाँ पे आप लोगों ने टैग ओपन करना है, SCRIPT स्क्रिप्ट लिखने के बाद टैग क्लोज है। उसके बाद आपने SRC लिखना है। इसके अंदर आपने अपनी फाइल का नाम भी लेना है। अपनी फ़ाइल बनाई हुई है मैंने, SCRIPT script.js, आपको सजेशन दे देगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना। उसके बाद आपको हम बताने वाले हैं कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है वार, और दूसरा होता है लेट, और तीसरा होता है कॉन्स्ट। 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। अब हम जो वेरिएबल, आपको जो वार जो वेरिएबल होता है ना, वार, ये ओल्ड टाइप का वेरिएबल होता है। जैसे पुराने ज़माने में यूज़ होता है, जैसे कि पुराने ज़माना मतलब 2019 में, 2015 में इसका यूज़ होता था। मगर अब इसका यूज़ केस बंद हो चुका है। मगर कुछ जहाँ पे आपको ये वार, बेसिकली वार जो होता है ना, ये एक फंक्शनल स्कोप वेरिएबल होता है। अब आप बोलोगे फंक्शनल स्कोप मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाया था। हमने लिखना है वार, वेरिएबल का नाम लिखना है कोई से भी, मैं ABCD लिख देता हूँ। ABCD इज इक्वल, मैं इधर लिख देता हूँ 5। अब आप बोलो ये क्या हुआ। मैं अभी आपको लॉक करा के दिखाता हूँ। ये लॉक मतलब ये होता है कंसोल। कंसोल एक टर्मिनल होता है डेवलपर का, उसमें हम लोग आउटपुट देखेंगे इसका। तो ये भाई हमने यहाँ 2 लाइन्स का कोड लिखा है। और अब हम आ गए हैं अपने इसके अंदर, अपने क्रोम ब्राउज़र में। अगर मैं विंडो बंद कर दी है, आपने ये वाला अपना पेज खोल लिया। जिस पर राइट क्लिक करें, जस्ट राइट क्लिक करें, स्पेक पे क्लिक करें, और देखो कुछ आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन है, उसमें आपको एलिमेंट का सेक्शन दिखेगा, कंसोल का, सोर्स का और नेटवर्क का सेक्शन दिखेगा। अपने कंसोल के सेक्शन में आ जाना है और आपको लिखा हुआ आएगा ए इज़ नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन हो रहा है अभी देख के बताते हैं। ये बोल रहा है कि ए डिफाइन ही नहीं है, जबकि हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, ABCD। तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, ABCD। फिर अभी इधर जाके पेज रिलोड कर दें तो 5 आ गया। ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। अब इसमें क्या होता है, ये वेयर जो होता है, इसमें एक खूबी है कि ये री डिक्लेयर भी हो सकता है। जैसे री डिक्लेयर मतलब हमने ABCD दोबारा लिखा और उसको बराबर कर दिया किसके, 6 के। जब हम इसको लॉक कराएंगे और ABCD लिखेंगे तो आप बोलो कौन सा। आप सोच रहे हो कि ये वाला आएगा, ये तो पहले नहीं। जो वेरिएबल पहले डिक्लेयर हो रहा है, ये पे बाद में हो गया, ये पहले का हुआ था ना, जब इसके बाद कौन सा हो, ये वाला। इसका मतलब अब ये पहले आ गया, ये पहले डिक्लेयर हुआ तो ये अब इसमें आएगा। देखा, जैसा इस प्रीव्यू देखने के लिए अपने टर्म्स में आ गए हैं और हमने इसका अपना पेज रिलोड कर दिया है। क्या ये 6 आ गया ना, ऐसे ही हमारा अभी हम इसका इसमें सही है भाई। और अब आपको वेरिएबल वार समझ में आ गया। और वार में एक तरीका और होता है कि वेरिएबल रीअसाइन करने का तरीका। रीअसाइन मतलब होता है, आपने लिखा ABCD इज इक्वल बराबर कर दे 6 के। ये होता है, इसको बोलते हैं हम अपनी ज़बान में रीअसाइन। रीअसाइन वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है इस वेरिएबल की रीअसाइन हो गई। पहले क्या थी, 5 थी, इधर क्या हो गया, रीअसाइन। ये रीअसाइनमेंट वैल्यू हो गई। अब इधर जाकर आप पेज जैसे ही रीलोड करोगे ना, इधर आके पेज रीलोड करोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, 6 दिख जाएगा। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या सीख लिया है अपने इसमें वेरिएबल में, कि हम लोगों ने री डिक्लेयर करना सीख लिया है। वैल्यू को वैल्यू को री डिक्लेयर करना सीख लिया है और रीअसाइन करना सीख लिया है। असाइन करना सीख लिया है, रीअसाइन वैल्यू सीख ली है। और वेरिएबल बनाना सीख लिया, और वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लिया है। सही है भाई।
वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लिया, सही है। अब हम लेट वेरिएबल की तरफ जाते हैं। आपको लेट भी ऐसे ही बनता है, बस जस्ट लेट लिखो, कोई सा भी नाम लिख दो, मैं ए लिख देता हूँ, इसको इक्वल कर दिया 4 के। 4 के करने के बाद हमने इधर आके इसको हम लोगों ने लॉक करा दिया किसको, ए को। अब उधर क्या आएगा, आप बोलोगे अब इसलिए ए आएगा, वो 4 आएगा, 4 आ गया। क्यों आया 4, क्योंकि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आई हुई है, अभी 4 आई हुई, ये वही, ओके ओके। अब इसके अंदर हम ये लेट जो है ना, ये री डिक्लेयर नहीं कर सकते, चलो करके देखते हैं आपके सामने। ये 5 ये बोले हैं। अब जिधर आके रोड क्या एरर क्या आ रहा है, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। हमारा जो ए है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आपको दिखा देते हैं एक दफ़ा और प्रीव्यू में कि जैसे कि ए हमारा डिक्लेयर हो चुका है, इसको आप दोबारा री डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप इसको रीअसाइन कर सकते हैं। अगर रीअसाइन करके देखें तो इसको आप 6 करके देखें तो ये बोलेगा कि आपने इस रीअसाइन कर सकते हैं। अब क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी, ऑब्वियसली 6 आएगी, क्योंकि ये रीअसाइनमेंट हो सकती है। और इन दोनों में एक डिफरेंस और है कि जो वार है ना, वार ये फंक्शनल स्कोप भी होता है, फंक्शनल स्कोप होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, बैटरी फंक्शनल स्कोप होता है। कैसे होता है वो देख लें। सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, इफ़ लिखा, इफ़ अगर, यह भी आपका, अभी आप इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ। फंक्शन बनाया, इसमें अंदर लिखा और आई कुछ भी लिख दिया आपने, तो लिख दिया TRU ट्रू लिख दिया। अब इधर आपने बना दी है एक लेट वार ए बराबर कर दे किसके, 5 के। और हम लोगों ने बोला है कि लॉक करा दो किसको, ए को, सही है भाई। अब क्या बोलेगा, 5 लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो 5 लिखा हुआ आ गया। अब ऐसे ही अगर हम इसको उसके बाहर डिक्लेयर करेंगे तो 5 लिखा हुआ आएगा, ऑब्वियसली लिखा हुआ आएगा। मगर जब लेट होते हैं ना, उसमें ये होता है कि वो फंक्शनल ब्लॉक एलिमेंट होता है। लेट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। एक ब्लॉक एलिमेंट होता है जो सिर्फ अपने ब्लॉक में ही चलता है। ब्लॉक मतलब ये हमारा एक ब्लॉक है। जैसे कि हम लोग अब लेट लिखेंगे ना, इसको वार को काट के अगर हम लेट लिखते हैं, लेट ए बराबर कर देगा इसके 5 के, तो ये बोलेगा ए इज़ नॉट डिफाइन, क्योंकि आप ये, क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट, अगर आप इसको अंदर इसको डिक्लेयर करोगे और उसका पेज रिलोड करोगे ना, तो ये आंसर दे देगा, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे ही कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट ए बराबर कर दे किसके, 5 के, लॉक करा दे किसको, ए को। देखो अब आप बोलोगे तो क्या 5 का आएगा आंसर, जस्ट 5 आएगा, सही है भाई। अब ना मगर इसमें ये मसला है कि इसकी आप वैल्यू असाइन नहीं करते। कॉन्स्ट मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। वो वैल्यू कोई सी हो सकती है, नंबर हो सकती है, आपके करेक्टर हो सकते हैं, आपकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग इसको चेंज करके देख रहे हैं, ए बराबर कर दे किसके, 4 की, ये हमने रीअसाइन करके देख रहे हैं। चलो वैल्यू को, अब क्या आएगा, आप बोलोगे क्या, चेंज तो करने, इसको हम बोलोगे क्या 6 आएगा, नहीं 6 नहीं आएगा, एरर आएगा। बोला क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, कांस्टेंट वैल्यू बना देता है जो कभी भी ना रीअसाइन होती है। इधर लिख देते हैं ना हम लोग, कॉन्स्ट NST कॉन्स्ट इज नॉट रीअसाइन वैल्यू। और अगर लिख देते हैं कॉन्स्ट इज नॉट
री डिक्लेयर वेरिएबल, ये वही वेरिएबल सही है। री डिक्लेयर वैल्यूज लिख देते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं, सही है वही। आपको समझ में आएगा लेट क्या होता है, वार क्या होता है और कॉन्स क्या होता है। आगे आगे हमारी वीडियोस आएंगी कि आगे हम आपको बताएंगे वीडियोस में कि फंक्शंस क्या होते हैं, और अगर हम फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करेंगे उसके आपको कंडीशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे। आगे हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।